एएस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अगर आप कैलिना सर्किट्स एंड वेव्स हैं, द रीजन इज दैट नो मैटर आपकी कितनी तैयारी है, ये टॉपिक आपकी ग्रेड को गिराएंगे। अगर आपने इन टॉपिक को सीरियस ना लिया, मैं आपको इस बात पे आई स्वेयर में कसम खा के कह सकता हूँ, ये टॉपिक इतने गंदे हैं ना कि एक तो एमसीक्यूज नंबर 22 से लेके 37 36 तक ये सारे एमसीक्यूज हैं। दूसरी बात ये है कि इनमें थ्योरी में भी 3 क्वेश्चंस आते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर जो बच्चा ये टॉपिक नहीं कर सकता वो सी से ऊपर कभी जिंदगी में नहीं जा सकता, ये बात कंफर्म है। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इनमें है। और मजे की बात ये, सर्किट्स हैव नथिंग टू डू विद योर एएस फिजिक्स। जो पीछे वाली फिजिक्स आपने पढ़ी है ना, जितनी भी अनसर्टेनिटी, प्रोजेक्टाइल, काइनेमैटिक्स, कोई लिंक नहीं है उसके साथ। फिर वेव्स एक अपनी वर्ल्ड है। सो आज मैं ओ लेवल्स की जो सर्किट की फाउंडेशन है उसको डेवलप करूंगा, सो दैट यू वुड बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट जो हम ए लेवल्स में पढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा, हर 2-3 मिनट के बाद आई विल स्टे। जब मैं आपसे कहूंगा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो प्लीज किसी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क, ओके? लेकिन जब मैं 3-4 मिनट बात करूंगा उसमें आपने कोशिश करनी है इंटरप्ट नहीं करना, ताकि क्लास का फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है? एनायब नहीं आई मिस कर रही तो मैं क्या करूं? अलीशा अनाया को टैग करो प्लीज, आ जाए जल्दी से ग्रुप में। ठीक है अलीशा, इस्लामाबाद से अलीशा, हेलो। जी सर, मैं करती हूँ। हाँ बता दो उसको, ओके थैंक यू। अच्छा, गर्ल्स एंड बॉयज, जिस तरह आप रियल लाइफ में देखते हैं, देयर इज अ वाटर टैंक यू नीड, ओके? इस टैंक का काम क्या होता है? यहाँ से पाइप्स निकल के पूरी कॉलोनी में, डिफरेंट घरों में क्या सप्लाई करते हैं? ये डिफरेंट होम्स हैं, ठीक है? उसके अंदर आप पानी सप्लाई करते हैं, ठीक है? यू कैन यूज दैट वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक घर ऐसे हो सकता है, एक हाउस आपका ऐसे हो सकता है, क्लियर? दीज आर हाउसेज, ओके? एंड वन हाउस कैन बी देयर लाइक दिस। क्लियर हो गया? ये 3 हाउसेज हैं। तो यहां से वाटर टैंक से आता है। दिस इज बेसिकली वाटर टैंक और रिजर्वायर विच कंटेन वाटर बेसिकली। लेकिन यहाँ पे आप वाटर लिख सकते हैं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ सर्किट यू कैन राइट डाउन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एंड टैंक की जगह आप लिख सकते हैं बैटरी। रियल लाइफ में पानी के टैंक से पानी पूरी सर्किट में, कॉलोनी में जाता है, उसके बाद वो पानी वापस आ जाता है, ठीक है? यहां से होके वो वापस दोबारा से ओशन से होता है, वो दोबारा रिजर्वायर में आ जाता है, ठीक है? वो वेपरेशन है, रेन है, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन वापस आता है टैंक में। क्लियर? अच्छा, आपने ये चीज सोचनी है, अभी इस पर डिबेट नहीं करनी है। अच्छा, आपने भी सोचना है कि बैटरी की ये साइड जहां से चार्जेस आउट होते हैं दैट इज पॉजिटिव, और जहां पे इन होते हैं दैट इज नेगेटिव, ठीक है? सो अगर मैं टैंक को रेज करूंगा तो मुझे यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बनाना होगा। अच्छा, एक और चीज, इन रियल लाइफ जब आपने वाटर को स्लो करना है, तेज करना है, यू यूज वॉल्व। हियर यू यूज रेजिस्टर्स, हियर यू यूज रेजिस्टर्स। सो लेट्स सपोज ये रेजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जितने नंबर ऑफ हाउसेस होंगे उतना पानी के प्रेशर में चेंज आएगा। सिमिलरली जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में चेंज आएगा। अब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो आगे की डिबेट है, ठीक है? वो मैं आपको अभी क्वेश्चन जब आपसे लूंगा ना 5 मिनट्स बाद, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा। क्लियर? अच्छा, अब अपने काम करना है। इमेजिन, आप ये इमेजिन करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वाटर है, दैट मस्ट बी अ ट्रक फुल ऑफ ग्रेप्स। अब ये एग्जांपल जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल को अगर आप याद करेंगे, सर्किट की जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। क्लियर? इमेजिन दिस इज अ ट्रक एंड दिस ट्रक कंटेन so many grapes. These are known as grapes, okay? अच्छा, grapes में अगर let's suppose you have let's suppose 100 million grapes, okay? So that truck is known as 1 coulomb. प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है आप नोट डाउन करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा। Now this truck is loaded with a lot of grapes, as a bunch of grapes, but entire truck is known as a coulomb. तो एक बात तो आपको समझ आ गई, कूलम एक ऐसा बंच है दैट कंटेन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ग्रेप। एग्जैक्ट नंबर में अगर आपको बताऊं ग्रेप्स का, तो वही है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 6.8 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये कंबाइन हो जाए तो इस कंबाइंड बंच को वी यूज टू से 1 कूलम। ओके, आई थिंक समवन इज कॉलिंग इन द ग्रुप। वेट, हु इज वेटिंग? अच्छा अच्छा, फजल आ गया, ठीक है, ओके। लेट मी टेक अटेंडेंस, ताकि मुझे कल को कोई बच्चा ये ना कि आई वाज देयर इन द क्लास। एक और भी बच्चा कोई आ गया, हु इज देयर? यही अभी आ गए।
आई डोंट नो, मीट की लिमिट आई थिंक पूरी हो रही है, लेकिन चलो चल जाएगा। अच्छा फजल और अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बच्चों सर्किट की, वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है बच्चों, क्लियरली ऑडिबल? ठीक है आपको आवाज आ सर। रही मेरी? अच्छा आ रही हमने है। अभी से स्टार्ट किया बच्चों, मैंने इतना बताया कि जिस तरह टैंक से पानी निकल के पूरे सर्किट में घरों में जाता है, इसी तरह बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पूरे घरों में जाते हैं। अब बच्चे आज तक कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है और कूलम क्या है और चार्जेस क्या है। इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ट्रक। दिस ट्रक कंटेन, लेट्स सपोज, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेप्स। खाने वाले ग्रेप्स नहीं होते, ठीक है, आप उनको इलेक्ट्रॉन समझ लें, ग्रेप्स समझ लें, बट पूरे ट्रक को अपने कूलम कहना है। क्या कहना है? कूलम कहना है, ठीक है। अब इस ट्रक का नाम हो गया, सब बोलो शाबाश, क्या नाम है इसका? कूलम। और इसके अंदर ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? शाबाश बोलो। ग्रेप्स, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। रियल लाइफ में इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं और ग्रेप्स भी कह सकते हैं। आई समझ? इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टुगेदर टू मेक वन कूलम? अप्रोक्सीमेटली 6.8 into 10 power 18. power 18 electrons. This much electrons whenever they combine, they make one coulomb. अच्छा मैं क्वेश्चन में आऊंगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन लूंगा, क्लियर? अच्छा, जब ये इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके किसी ट्रक के अंदर फ्लो करते हैं, यू आर सेइंग अ कूलम इज गोइंग ऑन। अब आप ट्रक नहीं बोले, आप कहेंगे कूलम इज गोइंग ऑन। कूलम क्या मतलब? यार सर नुमान सेड बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो मेनी इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? मिलियन ट्रिलियन। आशिम ने कहा मिलियन ट्रिलियन मत करो यार, उसने कहा ये याद करो नंबर, दिस मच इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर अप्रोक्सीमेटली इन वन कूलम। अच्छा अब एक मसला है, ग्रेप्स तो हम क्या करते हैं, खा के हम खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को आप उनसे जूस निकाल सकते हैं, उन ग्रेप्स से। आप उन ग्रेप्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। रियल लाइफ में जो ग्रेप्स खाते हैं ना, वो वैनिश हो जाते हैं। सर्किट की दुनिया में ऐसा नहीं है। सर्किट की दुनिया में लेट्स सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इस घर में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपना जूस, अपनी एनर्जी दे सकते हैं, बट जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स हैं वो वापस एज इट इज इधर आके दोबारा आ जाएंगे। फिर दोबारा उन्हें जूस लोड होगा, फिर ऐसे जाएंगे, तो करते करते ये साइकिल पूरे का पूरा चलता रहेगा। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रेप्स इज दैट ग्रेप्स को आप च्यू करके खा सकते हैं, वैनिश कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से आप सिर्फ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह है कि कूलम के ऊपर पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। कूलम का मतलब है ट्रक, ट्रक के ऊपर पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। सपोज करें हम कहते हैं 12 जॉल की एनर्जी है एक कूलम के अंदर। अगर बड़ा ट्रक है तो आप कहें 24 जॉल एक कूलम के अंदर। उससे बड़ा ट्रक है आप कहें 30 जॉल की एनर्जी एक कूलम के अंदर है। लेकिन एवरी कूलम कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कूलम जब फ्लो करता है यहां से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन मीन बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज कूलम और अ ट्रक। वो ग्रेप्स को डिस्ट्रीब्यूट जरूर करते हैं, लेकिन लोग उन ग्रेप्स से जूस निकाल के वो वापस देते हैं घर। सपोज करें यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब कहते हैं मैं लाइट दूंगा। हियर इज अ बजर, बजर कहते हैं मैं साउंड दूंगा। हियर इज अ हीटर, हीटर कहता है मैं हीट दूंगा। बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ए में इंटर हुए हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बी से आउट होंगे, वो सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। बट हेयर डिफरेंस इज दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव एनर्जी, दे हैव जीरो जॉल एनर्जी, दे विल लूज देयर एनर्जी। बट हेयर ऊपर एनर्जी मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन के पास, इधर भी एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये एनर्जी मैक्सिमम। लोग ग्रेप्स एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। बट द मोमेंट इलेक्ट्रॉन विल बी आउट फ्रॉम हियर, नाउ इलेक्ट्रॉन अनफॉर्चुनेटली डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एनर्जी, उनकी एनर्जी खत्म हो गई है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोबारा रीलोड होंगे, एनर्जी दोबारा इनके ऊपर क्या होगी, रीलोड होगी, और वो पूरे सर्किट में आगे जाएंगे। नाउ क्वेश्चंस का पहला सेशन में थोड़ी देर की रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं, क्वेश्चंस का पहला सेशन, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं स्विच लगाऊंगा, जिन लोगों को डायग्राम अच्छा नहीं लगता वो बेशक ना बनाए, आई विल शेयर इट विद यू, लेकिन दोज हु वांट टू ड्रॉ इट, इट विल बी गुड फॉर यू। ये एक बैटरी हो गई 72 वोल्ट्स की, ठीक है, बस सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। ओके जी, गेट रेडी। अच्छा, दैट्स अ बेसिक सिंपल सर्किट्स वेयर यू हैव 4 कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट का नाम बच्चों मैं देता हूँ R1 एंड आई एम राइटिंग इट्स वैल्यू लाइक 10 ohms, ओके। ये R2 है एंड इट्स वैल्यू इज लेट्स सपोज 20 ohms. R3 its value is
5 ohms. And then we have R4 and its value is 15 ohms. ठीक है बच्चों, ये जंक्शन ए है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे और ये जंक्शन बी है जहां से इलेक्ट्रॉन्स आउट होंगे। ठीक है, जो बैटरी से मेन करंट होगा उसको हम I1 का नाम देंगे, I1, और I1 इंटर होगा पॉइंट ए में, ए से जो ऊपर करंट जाएगा उसको हम I2 का नाम देंगे, जो करंट नीचे आएगा हम उसको I3 का नाम देंगे, और जो करंट आउट होएगा उसको हम I4 का नाम देंगे। ठीक है, डन हो गया, ये पूरा सर्किट है। क्लियर बच्चों? अच्छा, इस जगह पे मैं एक डायोड बना देता हूँ जरा आपको समझाने के लिए। इस जगह पे एक छोटा सा डायोड बनाता हूँ, ठीक है? डायोड से परेशान नहीं होना। अच्छा, नाउ आपको किसी सर्किट कंपोनेंट की कोई वर्किंग नहीं आती, इट्स ओके। आपको वर्किंग नहीं आती, इट्स ओके। क्लियर? डायोड को मैं थोड़ा ठीक कर दूं, वेट। अच्छा, जो लोग भी बच्चों ये लेसन बाद में देखेंगे ना, ये आपके सर्किट की जो बेसिक चीजें हैं ना, जो एएस को पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है, उनको क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको हल्का सा शायद मुश्किल लगेगा, बट ट्रस्ट मी, आपको एक दफा समझ आ गया तो बहुत इजी होगा। चलें जी, नाउ नो नीड टू मेक दिस डायग्राम, आई विल शेयर इट विद यू पीपल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन दिस सर्किट, आई वांट टू हाईलाइट देम। कौन कौन से कंपोनेंट है? व्हाट इज दिस कंपोनेंट? नाम बोले। थर्मिस्टर, क्या नाम ले? बोले शाबाश। थर्मिस्टर, ये क्या है? ये हमारे पास सिंपल R2 हीटर है। अच्छा, देन वी हैव दिस बल्ब, वेरी गुड। और सबसे लास्ट में हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है LDR। ठीक है, एंड देन वी हैव वन मोर कंपोनेंट जिसका नाम है डायोड। डायोड का कोई मैं आपको अभी राइट नाउ ना रेजिस्टेंस ना वोल्टेज कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, ये आपको बताऊंगा किस लिए में रखा हुआ है। क्लियर? ओके जी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन। अच्छा, मैं क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर यू पीपल, यू जस्ट सॉल्व। जिसको फॉर्मूला आता है वो बता सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन, नो नीड टू ड्रा डायग्राम, अब टाइम वेस्ट करेंगे, अब मेरे साथ चलिए प्लीज, पीछे नहीं रहना। पहला क्वेश्चन, which two components are connected in parallel, name those component, R1 R2 R3 R4, कौन कौन से components parallel में? R2 R3, वेरी गुड बच्चों। ट्राई टू फाइंड द R पैरेलल, वो कंपोनेंट जो पैरेलल में लगे हैं उनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालें, और वो दो कंपोनेंट ये वाले हैं, ये दो हैं। इनको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, R2 और R3 को मल्टीप्लाई करें ओवर सम वाला। गुड, R2 R3 को मल्टीप्लाई करें और सम कर दें। दोबारा देखो बच्चों, R2 मल्टीप्लाई बाय R3 ओवर R2 प्लस R3। आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर। चलें जी, आपके सामने R2 है, ये R2 है बच्चों आपके पास, और ये R3 है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर, जल्दी करें, बी क्विक। R2 इंटू R3, मेरे साथ बोला R2 प्लस R3। जल्दी से बच्चों उसका R पैरेलल निकालें, शाबाश। 20 इंटू 5 ओवर 20 प्लस 5। पीछे नहीं रहना आपने प्लीज, क्लास में साथ से चलना है। फार्मूला मैं खुद दूंगा आपको, 4। प्लीज मेरे साथ साथ चलना है बच्चों, अपने पीछे नहीं रहना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा पार्ट सॉल्व करवाने हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 4। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी वर्किंग ओवर देयर। 4 ohms पहला पार्ट। किसी को वर्किंग दोबारा पूछनी है पूछ सकते हैं, प्लीज जल्दी पूछें। R2 इंटू R3 ओवर, शाबाश बोलो सब, R2 प्लस R3। अगर आप इसमें सारी ये जो वैल्यूज हैं R2 और R3 की, ये सब्स्टिट्यूट कर लें तो यू विल गेट इंशाल्लाह आंसर 4। क्लियर पार्ट 1 बच्चों? यहां तक क्लियर है बच्चों? यस यस सर। वेरी गुड। ओके, पार्ट बी। आपका ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आता, ये बिल्कुल फजूल बच्चों की एक्सक्यूज है। ठीक है, समझ आपको तब आएगी ना जब आपको एएस रिपीट करना पड़ेगा, आपको स्कॉलरशिप आपके ड्रॉप्स होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन ड्रॉप्स होंगी, फिर आपको समझ आएगी। वो एक्सक्यूजेस आपके ना करते रहे उस वक्त, कोई फायदा नहीं है। अभी प्लीज क्लास को सीरियस लेना है। नंबर 2, आर टोटल, पूरे सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स लगे उनको टोटल करें। अब मुझे एक बात बताएं, कोई बच्चा ये बताए इसका आंसर आया हुआ कि नहीं आया हुआ? बस सर इसमें बाकी दो जो सीरीज में ऐड कर, इस 4 के अंदर गुड आशम ये 10 प्लस और 15 ऐड करते हैं, शाबाश। तो हम कह सकते हैं R1 प्लस R पैरेलल प्लस R4, ये R4 है, ये R1 है, और ये R पैरेलल है। ये सारे आंसर्स को आप कलेक्टिवली क्या कर लें बच्चों, ऐड कर लें। तो इंशाल्लाह यू विल गेट द आंसर।
हरी अप, आर पैरेलल को ऐड करें। आंसर बोले आर पैरेलल का। बी क्विक, आई एम वेटिंग। 29. क्या आंसर है? 29. ओके, महीन के अलावा बाकियों का आंसर है? महीन के अलावा देखिए बच्चों, 29। एसएन प्लीज पूछना है अगर आपको समझ नहीं आई, प्लीज। सर्किट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, यही समझ आई यहाँ तक? प्लीज, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, क्लास में 23 सुपर स्टूडेंट्स हैं। फजल समझ आई? ओके, शुड आई मूव? अब बच्चों जो बैटरी से करंट निकलता है उसको हम I1 कहते हैं। ये सारा I1 है जो बैटरी से करंट आउट होता है। नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड करंट 1। तो मेरा V is equals to IR लगाएंगे। यस, V इज इक्वल टू IR लगा के I1 निकालें। V is equals to I into R. Hashim, thank you very much for your contribution. R total is given, voltage is given which is 72. R total की जगह 29 आपने अभी निकाला है। So just this is remaining. आप I को सब्जेक्ट बना के आराम से करंट निकाल सकते हैं, ठीक है? Find the value of I1. SN 72 को डिवाइड कर दो 29 के ऊपर, ठीक है बच्चों? जल्दी से 72 डिवाइड बाय 29, तो V इक्वल्स टू IR वाज द मेन फार्मूला जो हमने यूज किया है। बी क्विक, शाबाश। 2.48 amperes. ओके, 2.48। बच्चों कोई बच्चा किसी के आंसर से डिसएग्री करे तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। 2.48 एम्पेयर्स, ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट। ओके, डी पार्ट। बच्चों अब तक करंट 1 निकाल दिया, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 2.48 एम्पेयर्स। तो आई कैन राइट ओवर देयर करंट 1 इज बेसिकली 2.48 एम्पेयर्स, ठीक है? नाउ एवरीबॉडी नोज ये करंट 1 सबसे पहले किस कंपोनेंट से पास करेगा? बोले शाबाश। Ammeter से, sorry. एमीटर से पास करेगा। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है वो R1 है, जिसको हम थर्मिस्टर कहते हैं, R1। सो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ R1, जिसको हम V1 कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1, ये वोल्टेज ऑफ R1 एक ही बात है, इसको हम V1 कहते हैं। आप मुझे ये V1 की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। अब माहीन के अलावा कोई आंसर दे। आशम आपने नहीं बोलना, बाकी लोग बोलो। V into IR से ही निकलेगा ना? IR से निकलेगा। 24.8। गुड, वेरी गुड। I1 into R1, I1 is given बच्चों, I1 into R1 2.48 मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू है 10। V इक्वल्स टू IR लगाएं, शाबाश। फॉर्मूले में खुद बताऊंगा साथ 24.8 वोल्ट्स। चेक करो बच्चों, आपका आंसर बनता है नहीं बनता? Yes. जिनको समझ नहीं आई मैं दोबारा बता रहा हूँ। V1 is equals to I1 into R1. I1 is given, R1 is given, ठीक है? So 2.48 into R1 is 10, 24.8। जितने भी आपके आंसर्स आए उसको हम क्या करते हैं, शेड कर लेते हैं ताकि हमने आगे यूज करने, ठीक है? ये आपके आंसर्स अभी तक आ गए। क्लियर बच्चों? अच्छा, सो V1 की वैल्यू आ गई 24.8 वोल्ट। सो आई एम राइटिंग ओवर देयर 24.8 वोल्ट। ओके जी, ओके जी। अब V3 को फाइंड करें। V3 इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लास्ट कंपोनेंट। जो सबसे लास्ट कंपोनेंट है ये V1 था, ये वाला V3 है जो सबसे एंड में। तो आप देखें करंट वही यूज होगा जो आपका I1 है 2.48। द रीजन इज दैट, और से देखना बच्चों, यहां से करंट जाएगा, अगर कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल यहां पे करंट क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो I1 into R4 करें, so you will get this voltage 2.4 into 15, ठीक है? So answer is 37.2. ओके, 37.2। बच्चों प्लीज जिसका आंसर नहीं आता मुझे आप बताएंगे। अच्छा, 37.2 वोल्ट्स, दैट्स द आंसर ओवर देयर। इसको मैं
शेड कर लेता हूँ, क्लियर हो गया? दिस इज V3. नाउ V2 इज द वोल्टेज जो R पैरेलल वालों को मिल रही है. मतलब इफ समवन कनेक्ट अ वोल्ट मीटर ओवर देयर तो हम उसको V2 कह देंगे. चलो मैं वोल्ट मीटर लगा के दिखा देता हूँ. R2 20 ओम नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? वेट, this was 20 ohms R2 and I'm going to connect a voltmeter over there. This voltmeter is known as V3. What is the value of V3? That's your job. जो V1 की होगी. अच्छा, वोल्टमीटर यहाँ से करके यहाँ तक लगाते हैं. नहीं, वो नहीं होगी. V3 की वैल्यू, V3 नहीं V2, सॉरी, इसका नाम V2 है. I'm so sorry. V2 नाम है इसका. What is the value of this V2? ये लो. सर ऐसा करेंगे 72 माइनस 24.8 और उसके बाद हम V इक्वल्स टू IR लगाएंगे. नहीं, V3 आया था 37.2. आपने इनको ऐड कर दिया है? बच्चों अब यस, वो कह रहा है कि 72 में से 24.8 माइनस कर लें. नहीं और होगा, फिर नहीं दोनों होगा, ब्रांचेस में नहीं होगा. इतना ही जाएगा ना. नहीं. उसकी रीजन ये है, 72 में से अगर आप गौर से एक चीज देखें, 72 में से V1 की वैल्यू 24.8 है, प्लस करें 37.2. अगर आप 24.8 और 37.2 को ऐड करें, देन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 72, इन दोनों को ऐड करके तब आंसर आएगा. अदरवाइज V2 गलत आएगा आपका. हाँ, सही बिकॉज है. R1 ने जितनी वोल्टेज लेनी थी वो 24.8 है, R4 ने जो ले ली वो 37.2 है. So why not to add them and then subtract from the total voltage of the battery? So I will use the formula total EMF, this one. इसमें से हम माइनस कर देंगे V1 को प्लस V3 को, इन दोनों की वोल्टेजेस को ऐड कर लें तो 72 माइनस 24.8 प्लस 37.2. और सेकंड मेथड ये है कि जो करंट 1 आया है उसको R पैरेलल के आंसर से मल्टीप्लाई कर दें. ये सेकंड मेथड है, दोनों से चेक करें, सेम आंसर आएगा. प्लीज यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी बच्चों, रिलैक्स होके समझें इस चीज को. फर्स्ट मेथड इजी है, V1 और V3 को ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 72. दूसरा 2.48 I1 है, उसको मल्टीप्लाई कर दें R पैरेलल 4 के साथ. वंस अगेन मैं 30 सेकंड की ब्रेक लूंगा. कोई क्वेश्चन हो प्लीज यू कैन आस्क मी. ओके जी, शेयर योर आंसर्स. F पार्ट का यस आंसर एनीवन? बाकी लोग कंफर्म करें, जो लोग आंसर देंगे क्या सही है. F पार्ट में था V2 की वैल्यू कितने वोल्ट्स है? सर 10 वोल्ट्स. 10 10 है. वोल्ट्स. 10 आ रहा है, मोस्टली लोगों को 10 वोल्ट्स आ रहा है. ओके, जिसको 10 नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आई, प्लीज इसमें कोई शर्माने की, हेजिटेशन की बात नहीं. यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क. Now I'm giving you one more task. Why not to find the value of part G, I1 and I2. मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ. G part. What is the value of I1? Question mark. And what is the value of I2 and I3. I2 and I3. Before you do I1, I2, this is I2 and this is I3. नीचे वाला I3 है, ऊपर वाला I2 है. अब आपको वोल्टेज पता चल गई. अच्छा, 10 वोल्ट्स है V2. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये V2 की वैल्यू 10 वोल्ट्स है. अब 10 वोल्ट्स यूज करनी है, डू नॉट यूज 72 वोल्ट्स. बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये आपने यूज नहीं करनी. ओनली यूज 10 वोल्ट, जो कि मैं पर्पल कलर से शेड कर रहा हूँ. यूज 10 वोल्ट्स. सो विच फॉर्मूला यू विल यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट? I इक्वल्स टू V by R. R. वेरी गुड. अब V की जगह आपने 10 वोल्ट्स लेना है और R उसी कंपोनेंट का जहां से करंट पास हो रहा है. इफ यू वांट I2 तो आपको R2 लेना है, विच इज 20. ठीक है. सो I2 के लिए यहां पे बच्चों 20 ओम्स हो जाएगा, बिकॉज R2 इज 20. और से देखें बच्चों, आई एम डूइंग दिस थिंग. अब मैंने सब चीज क्रिस्टल क्लियर लिख दी है. सॉल्व इट. आई होप आपका आंसर आ जाएगा.
सेम चीज नीचे अप्लाई करनी होगी, यहाँ पे R3 यूज करना है, बाकी कोई फर्क नहीं है, 10/5 करना पड़ेगा। चलें जी, दोनों आंसर बताएं मुझे। 0.5 और 2। 0.5 and 2. So I2 is 0.5, sure? Yes. नहीं, ये 0.5 I3 है। 0.5 amperes and 2 amperes। सही है या गलत है? 10 divided by 20 अच्छा। 0.5 ही होता है ना? Okay, 0.5 ampere and 2 ampere। Alicia, don't think I'm ignoring you. Please ask me। आज थोड़ी सी रश ज्यादा है, सर्किट वेव में आपको कहा था बच्चे थोड़े आएंगे। अच्छा, ये जो लोग नहीं जी आ रहे ना, सर। इनको आज बड़े प्यार से बच्चों आपने बता देना है। मैं क्लास में सर्किट वेव्स नहीं करूंगा, उसकी रीजन ये है बच्चों, जनवरी हमारा ऑलरेडी वेस्ट हो जाएगा। मैंने आगे आपको पास पेपर्स करवाने। IV square into R। अच्छा, पावर के वो फॉर्मूला जो सर्किट्स में हम यूज करते हैं, जिसको याद है आप मुझे बता सकते हैं। नंबर 1 IV, किसने बोला? शाबाश। I square into R। I square R। वेरी वेल डन। I square R, एक्सीलेंट। V square by R। R, एक्सीलेंट। देन एक और भी था, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बच्चों, Time। अब वो जो पावर फोर्स जो वेलोसिटी है वो यहाँ नहीं यूज होगा। अच्छा, तो ये पावर की इक्वेशंस है। अच्छा, अब आपकी मर्जी, आप जो भी फॉर्मूला यूज करें, लेकिन अब मुझे पावर चाहिए किन किन कंपोनेंट्स की। यहाँ पे बड़े गौर से मेरी बात सुननी, जस्ट फॉर 30 सेकंड्स, देन डू व्हाटएवर यू वांट। आई वांट पावर इन वॉट्स ऑफ 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स। नंबर 1, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ नजर आए। नंबर 1 मुझे पावर चाहिए बच्चों बैटरी की। किसकी? बैटरी की। उसके बाद पावर मुझे चाहिए R1 की, उसके बाद पावर मुझे चाहिए R2 की, उसके बाद पावर मुझे चाहिए R3 की, और उसके बाद मुझे पावर चाहिए R4 की। तो ये टोटल कंपोनेंट्स हैं। एक बैटरी, R1, R2, R3, R4। यस, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स हैं। अब मुझे ये पांचों पावर्स के आंसर्स आप निकाल के देंगे, अपनी मर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे इन पांचों पावर्स के आंसर यहाँ लिखने हैं। सर आप ये भी बता देना कि ये I square R, V square by R और E by T कहाँ से है, डिराइव किस तरह? अच्छा मुसा, अभी मैंने आपको क्या बोला है? अभी मैं सिर्फ आपको ओ लेवल की फाउंडेशन करवा रहा हूँ ना, ठीक है? जब मैं आगे जाऊंगा ना, मैं आपको पावर के फॉर्मूले कहाँ से हैं, डेरिवेशंस क्या है, I = Q/NA, V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, चार्ज कैरियर्स क्या है, वो इतना एक लंबा काम है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो अभी मैंने मिक्स कर दिया ना, तो आधी वाम क्लास से चली जाएगी। समझ आइए? ठीक है, मेरा प्रॉमिस है मैं कराऊंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। अब आपने पावर निकालनी है इन पांचों कंपोनेंट्स की, 1 बाय 1। कंपोनेंट्स को मैं एक दफा सर्कल मारता हूँ, आपको याद रहे किन किन की। बैटरी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। इन पांचों की पावर मैं देखता हूँ आपका माइंडसेट कौन सा करंट यूज करेगा, कौन सी वोल्टेज यूज करेगा, कौन सी रेजिस्टेंस यूज करेगा। इट्स ओवर। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मैं साइलेंट होता हूँ 2 मिनट के लिए। जो मर्जी पावर का फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूलाज आपके सामने है। फॉर्मूलाज को मैं शेयर कर देता हूँ, आपको जरा नजर आ जाए फॉर्मूला किधर है। ये फॉर्मूला ठीक है बच्चों आपके सामने, ये ले। आपको जिस कंपोनेंट की पावर निकालनी है हम निकालें। यस, सर मेरे पास 178.6 है। पावर ऑफ द बैटरी हाउ मच? 178.6। ओके, बाकी स्टूडेंट बच्चे एग्री डिसएग्री? सही है। ओके, वेरी गुड मुसा, नेक्स्ट शाबाश। R1 की 61.5। 61.5 वॉट सही है। ओके महिंद, सही थैंक यू। है। ये सही है, वेरी गुड। सर हमारे पास जो R2 है उसकी हमारे पास 5 है और R3 5 की वॉट्स। R3 की 20 है। ओके वेट, सही है। 5 वॉट्स, वेरी गुड। R3 के 20 वॉट्स, एक्सीलेंट। यस। बच्चों और बाकी लोग और R3 वाले का R4 92.3। की 92.3। R4 की कितनी है? 92.3। 92.3। अच्छा, अब एक रिक्वेस्ट है, जिनको समझ नहीं आई वो अपने क्वेश्चन कंपाइल करें, और ये मूसा जिन्होंने सॉल्व किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो यही पावर रेंडमली किसी भी कंपोनेंट की चेक करें, बट फ्रॉम अदर फार्मूला। ये फार्मूला नहीं, जिससे आपने निकाली है ना पावर, उस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला यूज करें। अगर आपका आंसर क्लोज आता है, यू शुड फील सो प्राउड। आपको समझ जाए कि सर्किट समझ आ रही है। विदाउट मेकिंग डिस्टर्बेंस,
यूज एनी अदर फॉर्मूला टू फाइंड द सेम पावर। एंड जिनको समझ नहीं आई, प्लीज बच्चों, इट्स योर राइट टू आस्क क्वेश्चन। आई डोंट लाइक दोज टीचर्स जो अप्रिशिएट नहीं करते क्वेश्चंस को। प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन। एनर्जी फाइंड करनी है। 3 मिनट के लिए स्विच को ऑन किया है मूसा, 3 मिनट के लिए। बैटरी कितने जूल एनर्जी सप्लाई कर रही है? R1 से लेके R4 तक हर कंपोनेंट कितने जूल्स एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। 3 मिनट के लिए हमने स्विच को ऑन किया, ठीक है। सो लेकिन सर अगर हम R1, R2, R3 और R4 की पावर को ऐड करें तो हमारे पास 178.6 ही आ रहा है ना। नहीं, वो तो ठीक है, आ रहा है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड बाय R1, फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड बाय R4, अलग अलग मांग भी सकता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। उस केस पे तो सही है ना, लेकिन अगर आप कहें ओवरऑल सर्किट का तो फिर 178.6 ही हम कर लेना। यस यू आर राइट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ 180 सेकंड्स के साथ, बिकॉज सर्किट इज ऑन फॉर 3 मिनट्स, तो 3 मिनट को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एनर्जी। अच्छा, वो लास्ट अगर पार्ट आप अगर ये बोल दे कि R1 का फाइंड करो तो फिर 61.5 कर लेंगे, यस लेकिन यस ओवरऑल यस, सर्किट में 178 भी होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हाउ मच चार्ज इज डिलीवर्ड बाय द बैटरी, बैटरी कितना चार्ज छोड़ रही है, क्यू, वो निकालना है। तो चार्ज के लिए बच्चों फॉर्मूला है वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी ओवर चार्ज। हाशिम, वोल्टेज इज गिवन बैटरी की 72, एनर्जी का आंसर आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता बैटरी की, वो मूसा बता देगा। चार्ज अपने फाइंड करना है। प्लीज यूज दिस फॉर्मूला, वोल्टेज इक्वल्स टू एनर्जी बाय चार्ज, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q। वोल्टेज की जगह 72 यूज करें, एनर्जी की जगह मूसा बताएगा। तो सर चार्ज एनर्जी 32,148 है। 32,142, सर Q इज इक्वल टू IT वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? उससे भी कर सकते हैं हाशिम, उससे भी आंसर आ जाएगा। हाशिम कहते हैं मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू I, जो कि हमें पता है, इनटू T की जगह 180। इससे भी कर सकते हो, इससे भी करो हाशिम, इंशाल्लाह आंसर करीब आएगा, वेरी क्लोज आएगा। सर इसमें हमने I1 यूज कर रहे हैं Q इक्वल टू I1 में। बिकॉज बैटरी डिलीवर I1, बैटरी डिलीवर I1, एवरीवन, बैटरी I1 डिलीवर करती है। अच्छा, एक और बात, जो लोग रेगुलर में से क्लास ले रहे हैं ना बच्चों, आप जब नेक्स्ट में, शायद आपका कल सेशन लूँ, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पहले में ये सर्किट्स में जो चीज समझ नहीं आई, आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने हेजिटेशन की वजह से नहीं पूछे, आप पूछ सकते हैं। क्लियर अलीशा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। सर जी जी, ये जो एनर्जी है, ये जो ऊपर एनर्जीज आई है उनको प्लस करके किया है। बैटरी की एनर्जी जो है ना, वो बैटरी की पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। बैटरी की पावर किधर है? बैटरी की पावर ये है ना, ये देखो, ये बैटरी की पावर है, इसको तुम 180 से मल्टीप्लाई करो, बैटरी की एनर्जी आ जाएगी ना। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है मिर्जा अब्दुल्ला, प्लस करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी आ गई ये वाली 178.6 इंटू 180। अब ये जो एनर्जी आ गई है ना मिर्जा अब्दुल्ला, इस एनर्जी को आपने इस फॉर्मूले में डालना है, वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज अपने फाइंड करना है, एनर्जी गिवन होगी अभी, वोल्टेज 72 आ गई। ये जो एनर्जी अभी निकाली मिर्जा अब्दुल्ला आपने, पावर इनटू टाइम से, ठीक है। चार्ज की वैल्यू, अच्छा सबसे पहले मुझे एनर्जीज की वैल्यू बता दें, फिर बाकी एनर्जी छोड़ दें, मुझे चार्ज की वैल्यू बताएं सिर्फ। हाउ मच चार्ज गेटिंग आउट फ्रॉम द बैटरी, कितने कूलम बोले? 446.5। 446.5 कूलम। ये कूलम चार्ज बच्चों बैटरी से आउट हो रहा है, ठीक है। ये बच्चे Q इक्वल्स टू IT से भी कर सकते हैं चार्ज की वैल्यू, और जिनको ये फॉर्मूला नहीं अच्छा लगता वो वोल्टेज इक्वल्स टू एनर्जी बाय चार्ज से भी कर सकते हैं, ठीक है। फजल आई समझ? यस सर। दोनों फॉर्मूले अच्छे हैं। एनर्जी वाले तरीके में ये फिर एनर्जी का आंसर होना चाहिए आपके पास। अगर हाशिम वाला मेथड Q इक्वल्स टू IT यूज करते हो तो उसमें फिर ये है कि I की वैल्यू आपको पता है 2.48 है, ये I की वैल्यू है 2.48 ये, और टाइम देखो 180 सेकंड्स है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तब भी चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगले चार्ज में कैलकुलेट नहीं करा रहा, इसका चार्ज निकालना है। अगर आपने IT लगाओ लेकिन करंट 0.5 लगाओगे, टाइम वही 180। इधर चार्ज निकालना है, सेम Q इक्वल्स टू IT लगाओ, करंट 2 लगाओगे इनटू 180,
ठीक है बच्चों, इधर आपने चार्ज निकालना है, ये करंट लगा दोगे, तो जिधर भी चार्ज निकालना है उधर का करंट लगाओ। आई समझ? ये था बच्चों मेरा लेसन नंबर 1, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हर कंपोनेंट को मिलने वाली वोल्टेज, हर कंपोनेंट को मिलने वाला करंट, हर कंपोनेंट को मिलने वाली पावर, हर कंपोनेंट को मिलने वाला चार्ज, ये हमने किए। ठीक है, ये था ओ लेवल्स की रिवीजन। अब जिन्होंने ये लेसन लिया है उनको सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट्स और बेसिक्स 5 चीजें आपको समझ आ गई हैं। करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, एनर्जी, पावर, चार्ज, 6 चीजें। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? सही समझ आया आपको? हाउ इज योर फीडबैक? यस सर। ठीक है बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये क्लास रिकॉर्डेड होगी इंशाल्लाह, मैं इसको यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगा। आप अगर देखना चाहें तो जरूर देखें, लेकिन मैं आपको एक बात